यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। डोर टू डोर प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब मसीह और आज मैं अपने ही होम टाउन बहावलपुर इस्लामी कॉलोनी ब्लॉक नंबर 4 में मौजूद हूं। आज हम यहां पर गवाहियां रिकॉर्ड करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाते हैं और गवाहियां रिकॉर्ड करते हैं, उन गवाहियों के वसीला से आप सब भी बरकत हासिल करते हैं। तो आज भी आप इन गवाहियों के वसीला से बरकत हासिल करेंगे। तो आए चलते हैं गवाहियों की जानिब। हालेलुया, खुदा की तारीफ़ हो। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाई जवेद और उनकी फ़ैमिली। आए उनसे बात करते हैं और जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी में खुदावन ने कैसे जलाली और बड़े काम किए हैं। सलाम बहन। सलाम जी। बहन, आप आइज़क टीवी देखते हैं? हाँ जी भाई। आइज़क टीवी से आपने क्या सीखा, और अगर आपकी कोई गवाही है तो वो भी आप हमारे देखने वाले नाज़रीन के साथ शेयर कर सकते हैं। जी भाई, मैं गवाही पेश करना चाहती हूँ। सबसे पहले सब बहन भाइयों को मेरी तरफ़ से सलाम। जितने भी ये टीवी आइज़क टीवी देख रहे हैं सबको सलाम मेरी तरफ़ से। और मैं गवाही देना चाहती हूँ खुदावंद की तरफ से कि मेरा बेटा पैदा होने वाला था और मुझे हॉस्पिटल में दाखिल किया गया और मुझे उन्होंने कहा कि आपकी, सबसे पहले तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, उन्होंने बोला कि आपकी बेटी है। और मैंने जब डॉक्टरों के पास गए तो उन्होंने कहा आपका बेटा किसी भी हालत में नहीं बच सकता। अगर आपका बड़ा ऑपरेशन भी होगा तब भी नहीं बचेगा, नॉर्मल भी होगा तो तब भी नहीं बचेगा। मैंने खुदावन के आगे बहुत दुआ की, मेरे बहन भाइयों ने बहुत दुआ की, आइज़क टीवी के आगे बहुत दुआ की हमने। खुदावन का नाम बहुत बड़ा है, वही डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम है। और सब के लिए मैं दुआ करती हूँ कि जितनी भी बहनें हैं, माएँ हैं और जो बच्चों वाली हैं, उनके लिए भी दुआ करती हूँ कि सबको खुदावन तंदुरुस्ती दे। और खुदावन ने मेरी दुआ सुनी और मेरा नॉर्मल बेटा पैदा हुआ। मुझे ऑपरेशन से भी मेरी जान छूट गई। वो खुदावन का शुक्र है, क्या वो 2 साल का हो चुका है। तो ये सब कुछ किसने कर दिया? मेरे प्यारे खुदावन ने। और ये सारा इज़्ज़त और जलाल आप किसको देंगी? खुदावन को। खुदावंद आपको संभाले और बरकत दे और आपकी जो औलाद है उसको भी और बरकत दे। सलाम भाई। सलाम जी। मेरी सब तो बड़ी गवाही ये है कि मैं बहुत अरसे तो शराब पी रहा हाँ, तकरीबन 20-25 साल तो कि ये खुदावन ने मेरे ते मौजा किया वे कि ये शराब जैसी जड़ी गंदी बीमारी है ना, ये मेरे जिसम चो मेरे सोने यसू ने कढ़ दी। मैं उहदा लख लख शुक्र अदा कर रहा वा। तो खास तौर आइज़क चैनल वालियां दा भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ कि वो साडे घर चल के आए। खुदावन इन्हां नूं बरकत देवे, इन्हां दे नाल होवे। शुक्रिया भाई। हमारी भी दुआ है खुदावंद आपको और बरकत दे और खुदावंद ने आपको एक बुरी लानत से बचाया। और ये सारा इज़्ज़त और जलाल आप किसको देंगे? अपने प्यारे यसू को। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ़ हो। बहन, आपको भी खुदावंद बरकत दे, भाई आपको भी बरकत दे। नाज़रीन, मेरा ईमान है कि इन गवाहियों के वसीला से आप सब ने भी बरकत हासिल की होगी। इसी के साथ चलेंगे एक और घराने में और जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या गवाही है। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ़ हो। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं भाई सैमुअल शाहिद। आए उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आइज़क टीवी से उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई और वो खुदावंद के बंदा पास्टर अनवर फजल साहब की खिदमत के बारे में क्या कहते हैं। सलाम भाई। सलाम भाई। भाई, आप आइज़क टीवी देखते हैं? जी हाँ, आइज़क टीवी वेना हाँ पे जी। खादम दुआ कर रहे अनवर फजल साहब तो मेरा उत्थे ही ज़हन तब्दील होया। 30 साल तो मैं शराब पींदा रहा। हाँ जी, पींदा रहा तो मैं तोबा कर दी है। तो मैं हुण होर लोगों ने भी कहना कि तुसीं ये काम चों निकल जाओ बाहर, कोई यसू को माफ़ी मंगो तो उहदा नाम लिया करो, सुबह शाम दुआ करया करो। 30 साल तो तुसी शराब पी रहे सीगे, मगर जदों तुसी आइज़क टीवी दे खुदावंद दे बंदा पास्टर अनवर फजल साहब कलाम सुना रहे सी, तुसी सुनिया तो तुहाडे दिल ते चोट लगी तो तुसी तौबा कीती ते कैसा लग्या तुहानू? मैं ना जी बहुत अच्छा लगा कि जिंदगी मेरी बदल गई है। तो यसू नूं याद करने वो सब कुछ करने वाला कोई यसू ही है। हाँ जी। तो मेरी घर वाली बीमार सी तो इनू भी मैं आख्या भी टीवी अगे बह के दुआ करे कर। पास्टर साहब जो दुआ करते सन ये बहती रही है, पानी भी मसा होंदा लांदी रही है। तो हुण बेहतर है कि डॉक्टरों को असीं दवाई नहीं लियाते। ठीक है, हुण हमारे डॉक्टरों का डॉक्टर तो जिंदा खुदा हमारा यसू है। बिल्कुल, यसू ने बिल्कुल इनू इनाम दे दिता है। वड्डा डॉक्टर तो यसू ही है जी। हाँ जी, वो को मंगो सब कुछ मिलता है। असी वो को ही मंगया, उन्हें शफा दी मेरी घर वाली। हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे और आपके ईमान को और बढ़ाए और आप खुदावंद में और तरक्की करते जाएं। सलाम बहन।
बहन आप भी आज़िक टीवी देखती हैं? जी, मैं आज़िक टीवी बहुत देखती हूँ और दुआ करती हूँ आज़िक टीवी के आगे बैठ के। मेरे परेशानियाँ मेरे घर में बहुत आई थी, लेकिन ये खुदा का शुक्र है कि अब परेशानियाँ से टल गया कुछ। बिल्कुल वही जी, तो मैं बीमार सी तो मैं दुआ करनी है तो खुदा ने मुझे शिफा दी है यीशु बाप ने। खुदावंद आपको और बरकत दे। बिल्कुल वही हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला और ताकत और क़ुव्वत देता है, और वही हमें परेशानियों से भी छुड़ाता है। उसने कहा मुझसे दिल लगा तो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। तो और मैं खुदावंद का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और लोगों को भी कहती हूँ खुदावंद की ज़ूरी में झुकें और दुआ करें और बरकत को हासिल करें। बिल्कुल बहन, नाज़रीन बहन ने बहुत खूबसूरत बात की है कि खुदावंद की हुजूर में झुक जाएं और बरकत हासिल करें और खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं और निजात हासिल करें। सलाम भाई। मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम, आपको भी सलाम। और ये दिल की गहराइयों से ज़रा आपका शुक्र करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे घर में आए हैं। मेरी गवाही ये है कि मैं ना 2005 में बहार कॉलोनी में बिजली का काम करता था, इलेक्ट्रिशियन का। तो मुझे दोस्त मेरे लेके गए, कहते थे मीटिंग होती है पाटन फजल की तो उधर चलना है। मैंने कहा चलो चलते हैं। उधर गए हैं तो उधर जाके ना मुझे खुदावन ने छुआ, जैसे पाटन फजल ने कहा था कि हाथ खड़े करें, हाथ खड़े किए और ये कहा था कि जो यस्सु को दिल देना चाहता है वो अपने हाथ खड़े कर ले। मैंने भी अपना हाथ खड़ा कर लिया और खुदा का शुक्र है यस्सु का कि उस टाइम यस्सु ने मुझे छुआ और बरकत दी और गैर ज़बान भी बोलने लगा। मैं गैर ज़बान में भी कलाम करने लगा, मैं दुआ करने लगा। और मेरे दोस्त भी साथ थे, वो कहते यार हमें इतनी देर हो गई आते हुए, हम तो गैर ज़बान नहीं बोल सके, लेकिन यार अब ये तो कमाल हो गया। मैंने कहा बस जय यीशु की। तो खुदा का शुक्र है, यही मेरी बड़ी गवाही है कि मुझे मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया है पाटन फजल के कलाम ने। बिल्कुल भाई, जो खुदावंद को अपना दिल देता है खुदावंद उसे अपना दीदार कराता है, क्योंकि उसने कहा है जो पाक दिल हैं वो खुदा को देखेंगे। और आपने अपना दिल खुदा को दिया और खुदावंद ने आपको ब्लेस किया, खुदावंद ने आपको गैर ज़ुबान की बरकत दी और आज आपने गवाही दी है। मेरे ईमान है कि इस गवाही के वसीला से नाज़रीन आपने भी बरकत हासिल की होगी। इसी के साथ चलेंगे एक और घराने में और जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या गवाही है। जी तो नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ अपने ही होम टाउन बहावलपुर में और मेरे साथ दानियल मसीह की फैमिली है। आए उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज़िक टीवी की वजह से उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई। सलाम जी। सलाम जी, खुदा बरकत है। जी अंकल जी, आप आज़िक टीवी देखते हैं? जी बड़े शौक ना देखने हैं जी, बढ़िया बरकत मिलती हैं सानू जी। हाँ जी। आज़िक टीवी देखने से आपके घराने के अंदर क्या तब्दीली आई? पहले जी असी इन्ने खुदाल नहीं सा गए, जो आज़िक चैनल चले असी सुनने आ, उदों तो असी खुदाल वाल मसरूफ हो गए, पाक कलाम पढ़ने आ, जबूर तक गीत गाने आ, तो उदों ना सानू बड़ियां बरकत मिलियां ने। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको और बरकत दे। इस्लामा जी। अच्छा, आप ये बताएं कि आज़िक टीवी की वजह से आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई, और अगर आपकी कोई गवाही है तो वो भी आप हमारे देखने वाले नाज़रीन के साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, सानू बहुत बरकत मिलियां ने आज़िक चैनल तो, क्योंकि मेरे बेटे की नौकरी तो ना जवाब दे दिता। आज़िक चैनल अगे मैं रो रो के दुआ की, वो फोन आ गया कि नौकरी ते आ जाओ। दूसरी मेरी ये गवाही जे कि मैनू शुगर कहते सन बहुत तेज़ है, तो मैं आज़िक चैनल अगे रो रो के दुआ की सी, तो मैनू यीशु बाप ने शिफा दे दी है। आपको शुगर थी, डॉक्टर ने कहा कि आपको शुगर है, मगर आपका ईमान यीशु मसीह पर था और आप दुआ करती रहीं, तो किसने आपको शिफा दी? मेरे यीशु ने। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैनू ना एक गोली नहीं सी हुंदी, तो रात में मेरी इन्नी तबीयत खराब हो जाती सी, फिर मैं रो रो के दुआ की जे आज़िक चैनल अगे। हुण मैं खुदा दा शुक्र है कोई दवाई नहीं जे खांदी, बस मैं आज़िक चैनल अगे दुआ करनी आ। 1 बजे की दुआ आंदी उदों भी कर दी जे। शुक्र है यीशु बाप दा। आपकी ज़िंदगी से बीमारियों को, तकलीफ़ों को, दुखों को किसने निकाला? मेरे यीशु ने। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। सलाम बहन। सलाम। बहन, आप भी आज़िक टीवी देखते हैं? हाँ जी। कैसा लगता है आपको आज़िक टीवी? बहुत अच्छा लगता है। गॉड ब्लेस यू। सलाम भाई। सलाम। कैसे हैं आप? जी भाई ठीक। भाई, आप भी आज़िक टीवी देखते हैं और आज़िक टीवी के बारे में आप
खुदावंद के बंदा पास्टर अनवर फैज़ल साहब की खिदमत के बारे में क्या कहेंगे? कि खुदावंद उनको और तरक्की दे, उनको इज़्ज़त और जलाल दे। उन एज़िक टीवी देखने के वसीला से हमने जो है ना बहुत बरकत ली है। पहले मैं जो है मूवी वगैरह देखता होता था, लेकिन जब से एज़िक टीवी लगा हुआ है, जब मैं ड्यूटी से आता हूँ एज़िक टीवी ही देखता हूँ। ज़बूर वगैरह जब लगते हैं वो भी सुनते हैं, जब इबादत होती है वो भी सुनते हैं। तो अब आपको कैसा लगता है फिर? बहुत अच्छा सर। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। नाजरीन, भाई की इसी खूबसूरत गवाही के साथ चलेंगे एक और फैमिली में। जी तो नाजरीन, इस वक्त मौजूद हैं अब्बास मसीह की फ़ैमिली के साथ। आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी में खुदावंद ने कैसे कैसे जलाली और बड़े काम किए हैं। सलाम बहन। सलाम भाई। बहन, आप आइज़िक टीवी देखते हैं? जी, सुबह ही लगा लेते हैं 5 बजे। आइज़िक टीवी देखने से आपके अंदर और आपके घराने के अंदर क्या तब्दीली आई, और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गवाही है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। जी, मुझे 2 साल हो गया शुगर को, मैं कोई दवाई नहीं खाती। सुबह उठ के दवा वाला पानी पीते हैं और आइज़िक टीवी के आगे बैठे रहते हैं। ड्यूटी से जाने से पहले भी दुआ करते हैं और आके भी करते हैं। और मेरे बेटे की शादी थी, मैं बहुत परेशान थी रुपये पैसे से भी। मैंने कहा महंगाई का दौर है, पता नहीं अब क्या बनेगा, पर खुदावंद ने इतना फजल किया है, किसी चीज़ की कमी नहीं आई। आइज़िक टीवी के आगे बैठ के मैं दुआ करती थी खुदा के आगे कि खुदावंद मेरा हर काम अच्छा करना और मैं तेरे नाम की गवाही दूंगी। और सीनियर पास्टर अनवर का भी मैं शुक्र करती हूँ कि जिसने ये टीवी चलाकर बदकार और गुनाहगार लोगों के लिए अच्छाई का बैस बनाया है। और मैं अपने पूरे घराने की भी गवाही देती हूँ। हमारे घर में बहुत अमन सुकून है, बच्चे भी अच्छे हैं, शोहर भी अच्छा है, और दुआ से हम चलते हैं, हर काम करते हैं। आपके बेटे की शादी थी और आपको प्रॉब्लम थी कुछ रुपए पैसे की, मगर आपने दुआ की और खुदावंद पर तवक्कल रखा और सारा काम अच्छा हो गया। ये सब कुछ किसने कर दिया? खुदावंद यीशु मसीह। और आपने बताया कि आप अपनी सुबह का आगाज़ खुदावंद के नाम से करते हैं, आइज़िक टीवी लगाते हैं। जब खुदावंद के खादम पास्टर अनवर फैज़ल साहब वहाँ पर ज़िंदा खुदा का कलाम सुनाते हैं तो आप सुनते हैं उसे। उस कलाम के सुनने से आपकी ज़िंदगी में और आपके घराने में तब्दीली क्या आई, वो आप कुछ शेयर करें। हाँ जी, पहले हम इतनी दुआ भी नहीं थे करते और गैर मौजूदों के पीछे भागते थे। जब का आइज़िक टीवी आए हमने हर काम छोड़ दिया है, दुआ से ही चलते हैं। आपको अब पता चल गया है कि हमारा जो ज़िंदा खुदा है वो सब कुछ करने की ताकत और कुदरत रखता है। हाँ जी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं और दुआ करते हैं पास्टर अनवर के लिए कि खुदा उसे लंबी ज़िंदगी दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको भी बरकत दे। सलाम बहन। सलाम भाई। बहन, आप आइज़िक टीवी देखती हैं? जी भाई। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ, इसलिए बेशक आइज़िक टीवी के वसीला से बहुत सी ज़िंदगियाँ बच रही हैं। तो हमें खुदावंद की आमद के लिए, उसकी बादशाही की ज़ियाफ़त के लिए ख़ुद को जल्द से जल्द तैयार करना है, क्योंकि वक्त नज़दीक है। खुदावंद सबको बरकत। गॉड ब्लेस यू बहन। नाज़रीन, बहन ने बहुत खूबसूरत एक कलाम मुक़द्दस की आयत आप सबके सामने पेश की है। बिल्कुल वक्त करीब आने वाला है और हम सबको चाहिए कि अपने आप को तैयार करें ताकि जब खुदा यीशु मसीह आए तो हम भी उड़कर हवा में उनका इस्तकबाल करने वाले बने। हमारे साथ छोटे बच्चे हैं और वो गीत सुनाना चाहते हैं, तो आए उनसे गीत सुनते हैं। मैं जिथे जावां यस्सू मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावां यस्सू मेरे नाल नाल नाल, मेरी रूह दा मेरे दिल दा रूह यस्सू जानदा है सारा हाल हाल हाल, मैं जिथे जावां यस्सू मेरे नाल नाल नाल। गॉड ब्लेस यू। मैं जिथे जावां यस्सू मेरे नाल नाल नाल। नाजरीन, देखा आपने कि छोटे बच्चे भी आज खुदावंद के नाम को जपते हैं और उनकी ज़ुबानों पर भी वही है, मैं जिथे जावां यस्सू मेरे नाल नाल नाल। आए नाजरीन, इसी गीत के साथ चलते हैं एक और घराने में और जानेंगे कि उनकी ज़िंदगियों में आइज़िक टीवी की वजह से क्या तब्दीली आई और उनकी क्या गवाही है। जी तो नाजरीन, इस वक्त मौजूद हैं तारिक नाज़र मसीह की फ़ैमिली के साथ और उनकी फ़ैमिली मेरे साथ हैं। आए उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आइज़िक टीवी की खिदमत के बारे में वो क्या कहते हैं। सलाम बहन। सलाम भाई। बहन, आप आइज़िक टीवी देखते हैं? हाँ, बहुत शौक से देखते हैं। सलाम बहन। सलाम जी। बहन, आप भी आइज़िक टीवी देखते हैं? जी भाई। और आइज़िक टीवी से आप लोगों ने क्या सीखा, और अगर आपकी कोई गवाही है तो वो भी आप
हमारे देखने वाले नाजरीन के साथ शेयर कर सकते हैं? जी, मेरी मम्मा की गवाही है कि मेरी मम्मा को ना सन 2014 में पीला ज़रकान हो गया। काफ़ी डॉक्टरों के पास मेडिसिन ली पर आराम कहीं से नहीं आया। मेरी मम्मा ना 3 बुध लाहौर गई है और उधर से आराम आ गया। अब मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक है। आपकी मम्मा को यहाँ से आराम नहीं रहता, वो 3 बुध लाहौर गए हैं और दुआ करवाते रहे, अब वो बिल्कुल ठीक है? जी, अब वो बिल्कुल ठीक है। तो ये सब कुछ किसने कर दिया? खुदावंद यीशु मसीह ने। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कैसे हैं आप बेटा? ठीक है। अच्छा, आप आइज़िक टीवी देखते हैं? हाँ जी। आपने आइज़िक टीवी से क्या सीखा? गीत। तो आज आप कौन सा गीत सुनाएंगे? सब हाथ उठें सब होंठ खुलें, सब हाथ उठें सब होंठ खुलें, तेरी सना के लिए। सब हाथ उठें सब होंठ खुलें, तेरी सना के लिए। तेरा तख्त लगे रूह का जोर बढ़े, तेरा तख्त लगे रूह का जोर बढ़े, तेरी महफिल नू सजदे गए। सब हाथ उठे सब होंठ खुले, तेरी सना के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। नाजरीन, बहनों ने बहुत अच्छा गीत गाया और खुदावंद ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तश करते हैं। और इसी गवाही के साथ चलेंगे एक और घराने में और जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या गवाही है। जी तो नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शमाउन नाज़िर मसीह की फ़ैमिली के साथ। आए उनसे बात करेंगे और जानते हैं कि खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में कैसे जलाली और बड़े काम किए हैं। सलाम अंकल जी। सलाम जी। अंकल जी, आप आइज़िक टीवी देखते हैं? हर रोज़ सुबह को लगाते हैं, दोपहर को लगाते हैं, रात को लगाते हैं और कलाम बहुत शानदार होंदा। आइज़िक टीवी दुनिया दे विच इन मसीहत नूं रोशन कीता बहुत ज़्यादा। असी बेहद खुश हाँ आइज़िक टीवी ते सारे जिन्ने उत्थे काम करते सारे सलाह शुक्र। बरकत मिलती है आपको आइज़िक टीवी देखने से जब खुदा के खादम दुआ करते हैं? बेअंत बरकत मिलती है, किसी शायद की कमी नहीं सर। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको और बरकत दे। सलाम बहन। सलाम जी। बहन, आपने आइज़िक टीवी से क्या सीखा? मैंने आइज़िक टीवी से बहुत कुछ सीखा है, प्रस्तुत करना सीखी है, कलाम के बारे में सीखा है और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरी ज़िंदगी में तब्दीली लेके आई हैं। आपका आइज़िक टीवी पर सबसे पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? डोर टू डोर। डोर टू डोर देखते हैं। और डोर टू डोर में आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आती है? सबसे ज़्यादा मुझे ये चीज़ पसंद आती है कि लोग अपने ईमान की गवाही देते हैं कि हमारे साथ बहुत अच्छी, मतलब कि खुदा ने बहुत अच्छा किया है और वो ईमान में मजबूत होते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको और बरकत दे। और अगर आपकी कोई गवाही है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, गवाहियाँ तो शुक्र है खुदावंद का बहुत ज़्यादा, लेकिन 2 मैं देना चाहूँगी। मेरी सिस्टर की शादी को ना 8 साल हो गए थे, उनके पास ना औलाद नहीं थे, तो आइज़िक टीवी के सामने वो बैठ के दुआ किया करती थी, रोती थी कि खुदा मुझे औलाद जैसी नेमत है। तो शुक्र है अब खुदा ने उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। तो ये सारा इज़्ज़त और जलाल किसको देंगे? खुदावंद यीशु मसीह को। इसके अलावा आप खुदावंद के बंदा पास्टर अनवर फजल साहब और आइज़िक टीवी की खिदमत के बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में ये कहूँगी कि उनके वसीले आज दुनिया में हर जगह पाक कलाम की रोशनी है। घर घर में आइज़िक टीवी लोग लगा के बरकतें हासिल करते हैं और बच्चे जो छोटे हैं वो गीत सीखते हैं और वो फिर गाते हैं और उनके दिल में और ज़्यादा शौर पैदा होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, खुदा उनको बरकत दे, आइज़िक टीवी को इसी तरह हमारे दिलों में चलता रहे, हमारे घरों में चलता रहे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको और बरकत दे। हमारे साथ इनकी फैमिली के और भी मेंबर मौजूद हैं, आए उनसे भी बात करते हैं। सलाम बहन। भाई मैं अपने बेटे की ना गवाही देनी है। 3 बेटियां बादों ना बेटा होया सी, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਈਜ਼ਿਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈਜ਼ਿਕ ਟੀਵੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ।
आइज़िक टीवी पर जब खुदा के खादम दुआ करते हैं तो जो आप तेल और पानी को टीवी के आगे रखते हैं, जब उन दुआ से वो तेल और पानी मसा होता रहा और वही मसा शुदा पानी आप अपने बेटे को पिलाते रहे और तेल लगाते रहे, अब ये बातें करता है, तो ये सारा इज़्ज़त और जलाल आप किसको देंगे? खुदावंद यस्सु को। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको और बरकत दे। नाज़रीन, हमारे साथ बहनें मौजूद हैं और वो गीत सुनाना चाहती हैं, तो आएँ गीत सुनते हैं और बरकत हासिल करते हैं। दाती कर है रहमत साडे रब दी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी, करो रब दी शुक्र गुजारी, करो रब दी शुक्र गुजारी, नेकी निकली है उस तो सारी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी। सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। बिल्कुल हमारे खुदावंद की रहमत हम पर है, और बल्कि मैं चाहता हूं कि खुदावंद इन घराने पर भी और अपनी रहमत बरसाए। और इसी गीत के साथ चलेंगे एक और घराने में। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं इजाज़ मसीह की फ़ैमिली के साथ। आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में कैसे कैसे जलाली और बड़े काम किए हैं और उनकी क्या गवाही है। सलाम बहन। सलाम जी। मेरे बहन, आप आइज़िक टीवी देखते हैं? हाँ जी। और आपकी कोई गवाही है तो वो आप हमारे देखने वाले नाजरीन के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। मेरी गवाही ये है कि मेरा बेटा घरों लड़ लुड़ के चला गया सी। असी आइज़िक टीवी उत्थे गए लाहौर, उत्थे जाके पर्ची पाई, पर्ची पा के ते असी बच्चे असी कहा भी साडा बच्चा वापस आ जाए घर, तो खुदा दा शुक्र है मेरा बेटा वापस आ गया, तो मैं दी गवाही देनी है। दूसरी मेरी गवाही ये वे कि मेरे बेटे दे घर पहलो बेटी हुई सी, फौत हो गई, फिर बेटी हुई, तो वो शुक्र खुदा दा भी वाह वड्डी सारी भजी फिरती है, तो मैं उसकी गवाही देन दी। किसने ज़िंदगी वाली औलाद दे दी आपको? खुदावंद यीशु मसीह ने। और आपकी बेटा जो लड़कर आपके घर से चला गया था, किसने उसके दिल को नरम किया और वो वापस आ गए? खुदावंद यीशु मसीह ने। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सलाम बहन। सलाम जी। बहन, आप भी आइज़िक टीवी देखते हैं? हाँ जी। आइज़िक टीवी से आपने क्या सीखा? हमने आइज़िक टीवी से गीत सीखे हैं। गॉड ब्लेस यू। आप कैसे हैं? हम ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी गवाही है कि मेरे गले की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और जब हम आइज़िक टीवी पे गए उधर अपने गले को हाथ लगाया था, और खुदावंद का शुक्र है कि अब ठीक है। आपके गले को प्रॉब्लम थी, आप लाहौर सेंटर गए, वहाँ पर जब प्रे हो रही थी, जब उन्होंने प्रे की तो आपने अपने गले को चेक किया तो वो ठीक हो चुका था? ठीक हो चुका था। किसने आपके गले को ठीक कर दिया? यीशु मसीह ने। गॉड ब्लेस यू। बहन, आप भी आइज़िक टीवी देखते हैं? हाँ जी। आपने क्या सीखा आइज़िक टीवी से? वर्शिप। नाज़रीन, बहनें आइज़िक टीवी से वर्शिप सीखी है बहनों ने, और वो गीत सुनाना चाहते हैं, तो आएँ उनसे गीत सुनते हैं। यस्सु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना मैनू बस कहंदा ए, यस्सु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना मैनू बस कहंदा ए, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। इसी के साथ चलेंगे एक और घराना में और जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी में खुदावंद ने कैसे कैसे जलाली और बड़े काम किए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मजीद मसीह गिल की फ़ैमिली के साथ। आए उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या गवाही है। सलाम बहन। सलाम भाई। बहन, आइज़िक टीवी आप देखते हैं? जी, बड़े शौक से। आइज़िक टीवी देखने से आपकी ज़िंदगी में अगर कोई गवाही है तो वो आप हमारे देखने वाले नाज़रीन के साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ जी भाई, मेरी बहुत सी गवाहियाँ हैं और मैं सारी गवाहियों का जलाल खुदावंद कर देती हूँ। तो मेरी ये पहली ये गवाही है कि ये हमारे घर में थोड़े से मसले मसाइल थे, घर नहीं बन रहा था, तो हम बहुत परेशान थे, तो हमने आइज़िक टीवी के नीचे पर्ची लिख के रखी।
तो इसकी वजह से खुदावन ने हमारी दुआ को सुना और कबूल किया और हमारे घर में जो काम का घर रुका हुआ था तो वो काम हो गया। हमारा घर बहुत अच्छा बन गया। इसका सारा जलाल, इज़्ज़त और जलाल खुदावन यीशु मसीह को देती हूँ। आमीन। बिल्कुल नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब तक खुदा ही ना घर बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब्स है। तो हमें यकीन, भरोसा और तवक्कुल सिर्फ ज़िंदा खुदा पर रखना चाहिए। सलाम बहन। सलाम जी। बहन, आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही ये है कि मेरी एक बेटी थी और बेटी के बाद खुदा ने मुझे बेटा दिया, लेकिन फिर वापस ले लिया। फिर मैंने आइज़क टीवी से प्रेयर करवाई कि खुदावंद मुझे ज़िंदगी वाली औलाद दे। तो 2 साल के बाद खुदावंद ने मुझे ज़िंदगी वाली औलाद दी और मैं सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को देती हूँ। खुदावंद आपको और बरकत दे बहन, खुदावंद आपको भी बरकत दे और आपको हमेशा सलामत रखे। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ चलेंगे एक और फैमिली में और जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या गवाही है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं भाई सनी मसीह की फ़ैमिली के साथ। आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में कैसे कैसे जलाली और बड़े काम किए हैं और उनकी क्या गवाही है। सलाम भाई। मेरी तरफ से आपको सलाम और तमाम आइज़क चैनल देखने वालों को सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आइज़क चैनल का और पूरी टीम का कि जो हमारे इलाका भावलपुर में डोर टू डोर विज़िट कर रही हैं। तो आइज़क चैनल के वसीला से हमारी गवाहियाँ भी हैं, हम वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। सबसे पहले मेरी गवाही ये थी कि मैं और मेरी मिसेस दोनों हम जॉबलेस थे। तो एक दिन पास्टर अनवर फजल साहब तो चैनल पे दुआ करवा रहे थे और कह रहे थे कि जो जिसकी दिल की मुराद है वो अपने दिल पे हाथ रखे और अपनी मुराद के लिए दुआ करे। तो मैंने भी दुआ की कि खुदावंद, मैं और मेरी मिसेस दोनों जॉबलेस हैं तो हमारे घर के हालात बेहतर हो जाए। तो खुदावंद का शुक्र है कि सिर्फ 3 घंटे के अंदर मुझे जॉब के लिए कॉल आ गई कि आपकी मिसेस की जॉब लग गई है। तो यकीनन खुदावंद बहुत बड़े बड़े काम करता है और मैं इस गवाही से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपके पास जॉब नहीं थी और आपकी मिसेस की भी जॉब नहीं थी और आप चाहते थे कि आप दोनों में से किसी की जॉब हो, और जब खुदावंद के खादम पास्टर अनवर फजल साहब प्रे कर रहे थे तो आपने भी उनके साथ मिलकर दुआ की। तो 3 घंटे के बाद ही आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। तो ये सारा इज़्ज़त और जलाल आप किसको देंगे? जी, ये सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद यीशु मसीह को हम देते हैं जी, जो बड़े बड़े मौज़ात करने की कुदरत रखता है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी गवाही है कि हमारा ज़िंदा खुदा वाकई ही बहुत बड़े बड़े काम करने की ताकत और कुदरत रखता है और हमारा ज़िंदा खुदा अपने बंदों के वसीला से, अपने खादमों के वसीला से आज मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बड़े बड़े काम करता है। इनकी फैमिली के और भी मेंबर हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सलाम भाई। मेरे ही आज चैनल वाले दुआ कर रहे थे अनवर फजल साहब, मेरे दाड़ा च बहुत दर्द होंदा सी। मैं 3 साल तो इसे मर्ज ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਟਾਣੇ ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਦਾ। फिल फौर ही खुदावन ने आपको शिफा दे दी। बिल्कुल जी, यस्सू ने फौरन शिफा दे दी फौरन। आपके ईमान को तो और तकवीत मिलेगी और कुव्वत आई होगी आपको। हाँ जी, मैं यस्सू का बहुत शुक्र है, मैंने उस टाइम आराम आ गया तो मैं कोई दवाई नहीं खा रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको भी बरकत दे और आपकी फैमिली को भी संभाले रखें। हमारे साथ छोटी परस्तारा मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं। कैसे हो आप? ठीक। आप बहुत अच्छे अच्छे गीत गाते हैं जी। और आज आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को कौन सा गीत सुनाएंगे? वजदे ने पेट्रोल। नाज़रीन, मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये बहावलपुर की बहुत होनहार परस्तारा है, मलिहा तारक इनका नाम है और ये बहुत खूबसूरत गीत गाती हैं। आज़िक टीवी पर इनके 2 से तकरीबन 2-3 गीत चल चुके हैं। तो आएँ आज इनसे गीत सुनते हैं और बरकत हासिल करते हैं। चानी रे मारे रे निसा रे साज, निसा नी रे मारे रे निसा रे साज, बजदे ने पेट्रोल, बजदे ने पेट्रोल, ते नच नच गाना जे सारे, यसु बदला ते बह के आना, जुए टूट गए पारे, बजदे ने पेट्रोल, दीवे वालो कर कर दे विच आंदी शान जलाली, दीवे वालो कर कर दे विच आंदी शान जलाली, आंदी शान जलाली, डिग पे ने दुश्मन दे ऊंचे महल में नारे, डिग पे ने दुश्मन दे ऊंचे महल में नारे,
यसु बदिलां ते बह के आना जो वे टुटे गए परे वजदे ने पेटोल। गॉड ब्लेस यू। जी तो नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हम फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नई गवाहियों के साथ। अब अपने होस्ट आफ्ताब मसीह को इजाज़त दें विद कैमरामैन समीर सरवर। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस आइज़िक टीवी, गॉड ब्लेस पास्टर अनवर फजल।